हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है मलिक इलेक्ट्रॉनिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका जो माइक्रोटेक का इन्वर्टर आता है, ये ईबी की पीसीबी, इसमें अगर आपका जो है मेन एक्सेप्ट करने के बाद बजर साउंड दे रहा है या चार्जिंग नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपको क्या चेक करना है। अगर आपका फीडबैक नहीं मिल रहा है तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट को चेक करना है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये CN2 करके एक फीडबैक का जैक लगता है जो ट्रांसफार्मर में से आता है। इसमें आपको 20 वोल्ट या 18 वोल्ट के आसपास जो है AC वोल्ट मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है इसी के आगे D6, D9, D8 और D5 करके एक ब्रिज बनाया जाता है, जिससे कि आपका जो AC वोल्टेज है वो DC में कन्वर्ट किया जा सके। ज़्यादातर ये डायोड ही ख़राब होने की वजह से आपका जो है मेन एक्सेप्ट करने के बाद भी बीप साउंड देता रहता है और चार्जिंग नहीं देता। तो इसके बाद अगर ये आपका ख़राब है, आप इनके एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। इसकी जो रीडिंग है वो 400 से 545 के आसपास आएगी, 500 के आसपास या 450 के आसपास। या ज़्यादा दिखा रहा है या कम दे रहा है, 200 या 100, तो आपका वो डायोड ख़राब है, आप उसको बदल सकते हैं। अगर आपके पास SMD में नहीं है तो आप जो है 4007 डायोड आता है नॉन SMD का, डिप जो N4007 होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक जो है R31 पर एक 4.7K की वोल्टेज रजिस्टर लगी है, आप इसको चेक कीजिए। अगर ये ख़राब होगी तो भी आपका जो है पिन नंबर 2 पर वोल्ट नहीं मिलेंगे। R37 पर जो है ये 8 ओम की रजिस्टर लगी रहती है, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। अगर ये ख़राब होगी तो भी आपका जो है ये मेन एक्सेप्ट नहीं कर, वो बजर साउंड देता रहेगा। इसके बाद जो है R32 पर 1K की रजिस्टर लगी रहती है, और ये रजिस्टर सीधा जो है ये पिन नंबर आप देख सकते हैं, ये 2 पर आती है। ठीक है, आपको सिर्फ कुछ नहीं चेक करना है, आपको सिर्फ ये सेक्शन चेक करना है। ये जो 4-5 कंपोनेंट लगे रहते हैं, ज़्यादा नहीं, ये जो डायोड लगे रहते हैं D6, D5, D9 और D8। R31 पर जो 4.7K की रजिस्टर है, R32 पर जो 1K की रजिस्टर है, और R37 पर जो ये 8 ओम की रजिस्टर है। आई थिंक ये जो मिस प्रिंट हो गया है इसमें, आई थिंक ये जो है ये 8K की रजिस्टर है। आप एक बार इसका कोड चेक कर लीजिए। अगर 8201 है तो ये 8.2K की रजिस्टर है। अगर इसका जो नंबर है वो 8202 है तो ये 82 यानी 82K की रजिस्टर है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। अगर ये इसके वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे तो वो उस हिसाब से ग्राउंड के साथ जो रेफरेंस मिलता है, जिससे कि आपके वोल्टेज को ड्रॉप किया जाता है, वो आपका नहीं होगा और आपको जो है ज़्यादा या कम वोल्ट देखने को मिल सकते हैं। बस आपको यही चीज़ चेक करने हैं, और आपका अगर ये सेक्शन ओके है और सब कुछ कंपोनेंट ओके दिखा रहा है, तो आप एक बार जो है माइक्रो की पिन 2 को स्विचर की मदद से, यानी जो चिमटी होती है उससे हल्का सा ऊपर करके उसके पिन को हटा करके एक बार आप वोल्ट चेक कीजिए। अगर आपको यहाँ पर वोल्ट मिल रहे हैं और माइक्रो IC लगाने के बाद, पिन लगाने के बाद नहीं मिल रहे हैं, तो आपकी माइक्रो IC भी ख़राब हो सकती है। तो आप एक बार इसका चेक कर लीजिए और आपका फॉल्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये पिन नंबर 2 की डिटेल थी। ऐसे ही मैं आपको जो है इसकी एक एक पिन के ऊपर डिटेल दूंगा कि कौन सी पिन कहाँ जाती है, कौन सा फॉल्ट आता है, कौन सी पिन से क्या फॉल्ट आ सकता है, ये सारी जानकारी। अगर आपका ये सेक्शन भी ठीक है और यहाँ पर वोल्ट भी मिल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि इसमें जो है जहाँ पर ट्रांसफार्मर से इसकी आउटपुट और हाई चार्जिंग के लिए जो 125 वाली टेपिंग है, जिस पर 350 वोल्ट दिखाता है, उसके पास लगी जो रिले है वो ख़राब होने की वजह से भी ये जो है जो बजर साउंड देता है। तो आप एक बार वो रिले भी चेक कर सकते हैं। कई बार वो ख़राब होने की वजह से आपका वो रिले टिप नहीं होती और आपकी चार्जिंग नहीं आती। उसके ऊपर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि वो वाली रिले कैसे आउटपुट आती है, या वोल्टेज ज़्यादा दे रहा है, कम दे रहा है, वो सब मैं उसमें वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रिपेयर करते रहिए और सीखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।